Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is describe the process of capping in case of eukaryotes. So let's talk about the key concept here. So इस question का जो यहाँ पे key concept है वो है post transcriptional changes in RNA. So post transcriptional changes का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो RNA को एक्टिव बनाने के लिए ताकि वो ट्रांसलेशन कर सके उसमें हमारे पास कुछ चेंजेस आते हैं. सो यहाँ पे देखा गया है कि जो यूकैरियोट्स में आरएनए होता है उसके अंदर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं. ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स और कुछ होते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस और इन कोडिंग सीक्वेंसेस को बोलते हैं एक्सॉन्स. तो एक एमआरएनए ने जो कि अभी डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आया है इसको एक्टिव करना पड़ेगा जिसके लिए इसको हेट्रोजेनस जो आरएनए बनाना पड़ेगा. सो हेट्रोजेनस आरएनए बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस बोलते हैं. तो इस स्टेप में सबसे पहला स्टेप तो ये है कि यहाँ पे हमें स्प्लाइसिंग करनी होगी. तो स्प्लाइसिंग कैसे करता है सेल? ये जो सारे के सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं या जो इंट्रॉन्स हैं इनको कट कर देता है और जो एक्सॉन्स हैं उनको ज्वाइन कर देता है, जिसकी वजह से आरएनए जो है में अनइंटरप्टेड जो आरएनए बन जाता है और जो इंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं जो किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं वो कट हो जाते हैं. अब सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है कैपिंग. अब कैपिंग में देखेंगे कि यहाँ पे 5' एंड से 3' एंड आरएनए बना. तो 5' एंड के ऊपर जो आरएनए का 5' एंड है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लग जाती है. सो दिस इज अ unusual nucleotide which is called as मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट. और हमें पता है कि फॉस्फेट बॉन्ड्स जहां पर भी लगे हैं दैट मीन्स वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स है. तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स यूज होते हैं इसके फर्दर बॉन्ड्स बनाने के लिए. ये जो एनर्जी है इन बॉन्ड्स की वो यूज होगी फर्दर बॉन्ड्स बनाने के लिए टीआरएनए के साथ. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं मिथाइल कैपिटल जी एंड 3 स्मॉल पी डालेंगे तो ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी. तो ये है प्रोसेस ऑफ कैपिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. और इसके बाद होती है 3' एंड के ऊपर पॉली एडेनाइलेट की टेल ऐड हो जाती है जिसको हम पॉली ए टेल बोलते हैं. और इस पॉली ए टेल में अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 रेजिड्यूज जो है वो एडिनिन के होते हैं. एडिनाइलेट रेजिड्यूज होंगे यहाँ पे, एडिनाइलेट रेजिड्यूज. सो इसको इन तीनों स्टेप्स के बाद हम कह सकते हैं कि आरएनए अब रेडी है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के लिए. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम कैपिंग की बात करें तो कैपिंग के लिए हमारे पास मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो कि 5' एंड के ऊपर जुड़ जाता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.